शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 23वां अध्याय। राजा दृढ़धनुआ ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब वाल्मीकि ऋषि बड़े ही हर्ष से कहने लगे कि हे राजन, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सभी धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भगत था। एक दिन दूर से आए हुए वह अगस्त मुनि को देखकर दंडवत उनको नमस्कार करके, विधि से उनका पूजन करके, भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर बड़े ही नम्रता से वह ऋषि से कहने लगा कि हे ऋषिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए हैं। तदंतर वह चित्रबाहु राजा अगस्त्य मुनि से आगे कहने लगा कि हे महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य, यह सब मुझे कैसे मिला और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब अगस्त्य मुनि उस राजा चित्रबाहु से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुमसे कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू था, अर्थात तुम्हारा नाम मणिग्रीव था। उस जन्म में तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, कृतघ्न, खोटी नीति वाले थे, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में पतिप्रायणा, पतिव्रता और महाभाग्यशाली धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया था। फिर जो कुछ बचा तेरे पास, वह जाति के लोगों ने तुझसे छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ी ही भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार तू उस वन में रहता था। एक दिन वह मणिग्रीव अर्थात तुम धनुष को उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंहों और मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा को भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में उस ब्राह्मण के लिए दया उत्पन्न हो गई। तदंतर तूने उस मूर्छित ब्राह्मण को उठाकर उस ब्राह्मण को अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री और पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत ही सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा। वह बोला कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लेकर आया? मणिग्रीव से इतना कहकर उग्रदेव मुनि आगे बोले कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए किसी के घर में भी नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर मणिग्रीव कहने लगा, हे द्विशार्दुल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। मुनि उग्रदेव ने शूद्र मणिग्रीव के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्नता से फलाहार करके अब उसके घर में जल पिया। अंतर वह मणिग्रीव बोला साधु उग्रदेव से कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित इस महान वन में आपने कहां पर जाना है? तब उग्रदेव मुनि बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः तुम मुझे बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री और पुरुषों ने वन का आश्रय लिया है? तुम सारी बात मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने की चेष्टा करूंगा। राजा चित्रबाहु से अगस्त्य मुनि उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए आगे कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार अपनी स्त्री के सामने मुनि उग्रदेव के वचनों को सुनकर वह मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना करके दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। उन मुनिवर उग्रदेव जी से हरि ओम तत्सत, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन सुनें। जैमिनी जी मुनियों से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, गुंडीचा महोत्सव तथा मंदिर में प्रवेश संबंधी यात्रा एवं उत्सव की महिमा का वर्णन करते हुए मुनियों से आगे कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, तदंतर श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों के द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख लेकर जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते समय श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करावें और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वह महाज्येष्ठ की पूर्णिमा कहलाती है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर श्री जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करें। फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म को देखा है और जाना हो, ऐसे एक या फिर 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करावें, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्र उक्त विधि के मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करवावें। मार्ग का भली भांति संस्कार करावें। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनावें। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां पर सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। उस रास्ते की भूमि को बराबर कर देना चाहिए। वहां कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे कि भगवान का रथ सुखपूर्वक वहां चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूम पात्र वहां रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो, वहां लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछी हों। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्रित करके उत्तम भक्ति से युक्त राजा महान उत्सव करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि के आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। कहें कि हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रदुमन को जैसी आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार ही रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हों तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हों। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए हे भगवान, आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गावें, कोई जय जयकार करें और जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करें। सूत, मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्वों में स्वर्ण में दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्ण अगरू की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए लेकर जाएं। बीच बीच में रुईदार बिछोनों पर उन्हें विश्राम करावें और इस प्रकार उन सबको रथ पर लेकर जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण और सुभद्रा को सुंदर चंदोवा युक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें।
उन सभी को रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य मैं क्या ही बतलाऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित होकर महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, तो उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहां पर नृत्य करते और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ चलता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण इस प्रकार उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का कभी भी दुख नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए उस रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा सा भी दान मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूल या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े ही दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रदुमन को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे इस तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसी में निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पापनाशक अकेले ही सभी तीर्थों का फल देने वाले तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के बाद जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन नरसिंह भगवान को नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्ववर्त भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों के द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। बताए हुए सर्व तीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे, तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रदुमन सरोवर पर प्राप्त हो जाएं, तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों योगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेध धांग संभूत इंद्रदुमन सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका वह किया हुआ श्राद्ध सभी पापों का नाश करने वाला है।
7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें और फिर तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलावें और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उस दीपक की रक्षा करें। दिन में मौन रहें और रात्रि में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावें। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता है। 7 दिनों तक वहां पर रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चमर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणा अभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी हैं। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का जो कोई दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के बैकुंठ धाम में जाते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया, जिसके कीर्तन मात्र से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर इस प्रसंग को सुनता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बैठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फल स्वरूप बैकुंठ धाम में जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम पौष माह में सुनी जाने वाली 2 कहानियों का श्रवण करें। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में ही कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए अब देवराज इंद्र के पास गए और जाकर वह कहने लगे देवराज इंद्र से कि हे देवराज इंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर अब घबरा गए और उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूं आपसे। हाँ, एक उपाय तो हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं विक्रमादित्य राजा के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। यह सुनकर अब सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर वहां उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा विक्रमादित्य उन 9 ग्रहों की इस बात को सुनकर अब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा, परंतु इनके झगड़े का निपटारा करने के लिए अब उन्होंने अपने मन में एक उपाय सोचा कि मैं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अबरक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाता हूँ। और फिर राजा ने ऐसा ही किया। अब राजा ने 9 धातुओं से बनवाए हुए सभी 9 आसनों को क्रमबद्ध रूप से रख दिया, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाया गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे रखवाया गया था क्रमबद्ध रूप से और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा ही क्रोध आया और वह अब राजा से कहने लगा, राजा विक्रमादित्य से कि हे राजन, सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा उस राशि पर 2.25 दिन रहता है
मंगल 1.5 महीना उस राशि पर रहता है, बृहस्पति 13 महीने तक रहता है, बुध और शुक्र 1 महीने तक, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 या फिर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजा विक्रमादित्य, सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना ले जाकर अब लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे शनिदेव से कि जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। और उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से निकले। कुछ काल के बीतने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो राजा अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा देता है। राजा विक्रमादित्य के आदेश को सिरोधार्य करके अब अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखने के लिए जाता है और उनके मूल्य को सुनकर अब वह अश्वपाल बड़ा ही चकित हो गया और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य को आकर उसने यह खबर दी। तब राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी के लिए चढ़ा। जब राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की पीठ पर चढ़ा तब चढ़ते के साथ ही वह घोड़ा अब जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े घनघोर जंगल में राजा को लेकर गया और उस घनघोर जंगल में, उस जंगल के बीच में राजा को छोड़कर वह आशु अब अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकते फिरते रहे। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर राजा विक्रमादित्य को पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक उस ग्वाले को दे दिया और शहर की ओर अब राजा चलने लगा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताने लगा। तब उस सेठ ने उस राजा को एक कुलीन मनुष्य समझकर पानी आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उस वीका को एक भाग्यवान पुरुष समझकर उसको भोजन करवाने के लिए अब उसको अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय उस राजा विक्रमादित्य ने अर्थात उस वीका ने एक आश्चर्य की बात उस साहूकार के घर में देखी। वीका ने देखा कि सेठ के घर में खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार वह नहीं मिला तो सभी ने यह निश्चय किया कि इस वीका के सिवाय और कोई इस कमरे में तो आया ही नहीं, अवश्य ही इसी वीका ने हार को चुराया है। परंतु वीका ने कहा पूछने पर कि हार तो मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लेकर आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और राजा से कहा कि महाराज, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, परंतु सेठ का कहना यह है कि इसके सिवाय तो उसके घर में कोई आया ही नहीं, तो अवश्य ही चोरी इसी ने की है। सारी बात को सुनकर उस नगर के राजा ने यह निर्णय दिया और आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की इस आज्ञा का तुरंत ही पालन किया गया और उस वीका के तुरंत ही हाथ पैर काटकर उसे चौरंगिया बना दिया। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उस चौरंगिया को अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। अब वीका उस कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा अब समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह चौरंगिया मल्हार राग गाने लगा। उसके इस मल्हार राग को सुनकर, इस गाने को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि जा तू पता करके आ शहर में यह राग कौन गा रहा है। अब दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग को गा रहा है। वह गाना एक चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को यह सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए
मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। अब प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के बिस्तर से न उठने का सारा वृत्तांत रानी से कह दिया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण उससे पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि उस तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। यह सुनकर महारानी ने कहा कि अरे पगली, यह तू क्या कह रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। अब उस महारानी ने चिंतित होकर यह बात जाकर महाराज को बताई। तब महाराज ने आकर समझाया अपनी पुत्री को। महाराज कहने लगे कि हे पुत्री, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तेरे सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। यह बात तुमको शोभा नहीं देती। यह सुनकर वह राजकुमारी बोली अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ, किंतु अपने इस प्रण को नहीं त्यागूंगी। मैं किसी दूसरे के साथ विवाह कदापि न करूंगी। इतना सुनकर राजा ने अब क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तेरे भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अब राजा ने तेली को बुलाकर उससे कहा कि तेली, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तेली ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। किंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता है। अपने घर जाकर विवाह की तुम तैयारी करो। अब राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह तेली के घर रहने वाले उस चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जिसने कि अपना नाम वीका बताया था। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात हुई जब, तब उस समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और उससे कहा स्वप्न में कि कहो राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। यह सुनकर राजा ने क्षमा मांगी शनिदेव से। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख आप किसी और को न देना। शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना हमें स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी और तेरी इस कथा को सुनेगा और कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम में चले गए। राजकुमारी की आंख जब खुली तो उसने राजा के हाथ और पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपनी रानी को जगा हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से अपने विषय की सारी बात उसे बताई कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने आकर पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। तब सभी ने प्रसन्नता प्रकट की और राजकुमारी से कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने इस खबर को सुना तो वह विक्रमादित्य के पास दौड़ा दौड़ा आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे सो दंड दें। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर को जाकर अपना कार्य करो। यह सुनकर वह सेठ बोला कि मुझे तो शांति तब मिलेगी जब आप आकर प्रीति पूर्वक मेरे घर में भोजन करेंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले कि जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसा करें। तब सेठ ने अपने घर ले जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात वहां पर हुई, जो कि सभी को दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, अब वही खूंटी हार को उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें अशर्फी राजा को भेंट की और राजा से कहा, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें।
इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि भी दिया। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य कुछ दिनों तक सेठ के घर में निवास करने के बाद उस शहर के राजा से कहने लगा कि राजन, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद ही विदा लेकर राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और उस सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों के सहित राजा विक्रमादित्य अब उज्जैन की ओर चले। जब शहर के वह निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा विक्रमादित्य के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए वहां पर आई। तब बड़ी ही प्रसन्नता से राजा विक्रमादित्य अब अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण नगर में, उस शहर में, उज्जैन के शहर में यह घोषणा करवा दी कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया था, इसीलिए मुझको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण से अब उस उज्जैन शहर में सदा ही शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुखों को भोगते रहे। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की इस कथा को शनिवार के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। तब रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब वह भाई बोला कि तू मुझे अभी मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। यह सुनकर वह सर्प बोला कि ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, मैं तो तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, तब आती बार तू मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आएगा या नहीं आएगा, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। यह सुनकर वह लड़का बोला अच्छा, तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प अब थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते उस लड़के ने ढक दिए। अब वह लड़का अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन 9 ग्रह की कहानी कहा करती थी। उस समय भी वह 9 ग्रह की कहानी ही सुनने के लिए बैठी थी। अपने भाई को अपने घर के भीतर आया हुआ देखकर बहन खुश हुई और बहन ने अपने भाई को इशारा किया कि अभी तू बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। तब दोनों बहन भाई 9 ग्रह की कहानी कहने और सुनने लगे। बहन ने कहानी कहनी शुरू की। बहन बोली, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, घी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, पंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर अब खड़ी हो गई और वह अपने भाई से बोली कि भाई, इस थैले में क्या लेकर आया है? तब वह लड़का बोला कि बहन, कुछ नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं लाया तुम्हारे लिए। इतना सुनने पर भी बहन ने जबरदस्ती वह थैला अपने भाई से छीन लिया। जब उसने थैला खोलकर देखा तो थैले में रखे हुए बेल पत्ते केले और संतरे बन गए और थैले में रखा हुआ वह सर्प हार बन गया। केले संतरे उस बहन ने अपने बच्चों को दे दिए और वह हार उसने स्वयं पहन लिया। वह हार पहनकर आई तो यह देखकर उसका भाई बोला कि बहन, हार तो बहुत सुंदर है। बहन, तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार ये कहाँ से लेकर आई है? तब उसकी बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ही गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, तू ही मेरे लिए यह हार लेकर आया है। यह सुनकर वह भाई बोला कि नहीं बहन, मैं तो तेरे लिए कोई हार नहीं लेकर आया, मैं तो अपनी मौत का सामान लेकर आया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग हार बन गया, ये तेरे भाग्य का ही है, इसको तू ही रख ले। यह सुनकर वह बहन बोली अपने भाई से कि भाई, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। तब लड़का अपने घर को आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा और मैं कहूंगा तो तू कहानी सुनेगी। चावल चीनी के दाने लेकर आ, लोटा भर कर के पानी का ला। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने लेकर आई और लोटा भरकर पानी का लाई। उन्होंने कहानी कही, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की,
कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, ऐसे ही सबकी उतारना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी 9 ग्रह की दशा उतर जाइयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।